जो इस ड्रामे में दिखाया गया है ना, ये तो मैं कहती हूँ माशरे का बेड़ा गर्क करने वाली बात है। वो ये दिखा के जी तलाक, अगर आपने कुछ बनना है तो तलाक ले लो, अगर आपसे बच्चे नहीं संभाले जा रहे तो तलाक ले लो। इस्लाम ने इसकी इजाजत उन सर्कमस्टांसेस में नहीं दी कि शौहर ने एक थप्पड़ मार दिया तो आप तलाक ले लें, शौहर ने कह दिया तुम्हें काम करना नहीं आता, तुम तो फूहड़ हो, तुम्हारे घर ने तुम्हें कुछ समझा के नहीं भेजा, इस तरह के जुमले आपको सुनने के लिए मिले, तो इस्लाम ने ये नहीं कहा कि आप तलाक लेके बैठ जाए। आजकल तो आप शौहर जो है वो उफ तक कर दे बीवियों को तो वो जो है वो कोर्ट तक पहुंच जाती हैं, वो कहती हैं जी हमें खुला चाहिए। खुदा का शुक्र अदा करें कि अगर आपके पास शौहर है, तलाक याफ्ता खवातीन है जिनके साथ मर्द का साया नहीं है, उन्हें इस माशरे में चलने में कितनी दिक्कत आती है, गैर मर्द उनको किन नजरों से देखते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, उम्मीदों के साथ मैं हूं आपकी मेज़बान मरियम इकराम जी। नाज़रीन, इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर नबीहा अली ख़ान, जो कि माहिर नफ्सियात हैं और एक नामवर एंकर भी हैं। इनसे आज हम सवाल करेंगे माहिरी ड्रामे के अंदर जो तलाक को फ़रोग दिया गया है, इनकी क्या राय है कि डाइवोर्स रेशो बढ़ानी चाहिए मज़ीद हमारे पाकिस्तान के अंदर, या वो ड्रामे के थ्रू क्या मैसेज दिया गया है जो लोगों को नेगेटिविटी की तरफ लेके जा रहा है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक, आप सुनाइए। अल्हम्दुलिल्लाह, थैंक यू सो मच, आपने इतना वक्त निकाला। डॉक्टर साहिबा, मुझे ये बताइएगा, इस ड्रामा के अंदर जो सब ने देखा है कि छोटी उम्र में शादी कर दी गई और माँ बाप के फैसले को जो है गलत ठहराया गया और डाइवोर्स को जो है वो फ़रोग दिया गया कि तलाक ले लो। अच्छा देखें, पहली बात तो ये कि जो हमारे ड्रामाज़ हैं और जो हमारे मीडिया जिस तरीके से हमारे ड्रामा राइटर्स जो है वो काम कर रहे हैं, इससे हमारी इक़्तिदार, हमारी सकाफ़त और हमारे जो करैक्टर्स हैं उन पे बहुत बड़ा सवालिया निशान बन गया है। इस तरह के ड्रामेज़ जिसमें छोटी उम्र में बच्चियों की शादी दिखाई गई है कि वो बच्चे स्कूल गोइंग हैं और उनकी आपस में शादी कर दी गई है। मुझे आप ये बताएं कि फ़ैमिली के साथ जब आप बैठ कर ये ड्रामा देख रहे होंगे तो ये किसी एक घर की स्टोरी होगी जिसको लेकर राइटर ने जो है वो लिखा है, लेकिन इसको आपने हर घर तक पहुंचा दिया, हर उस बच्चे तक पहुंचा दिया, हर उस बड़े तक पहुंचा दिया कि बच्चे अपने वालिदैन से जो है वो सवाल कर रहे हैं कि मम्मा ये क्या हो रहा है, ये ड्रामे में जो छोटी उम्र की शादी दिखाई जा रही है ये कैसे होती है। हर घर में जो है वो आपस में सिस्टम जो है वो जॉइंट फैमिली सिस्टम है, वहाँ पर जो है वो सिखाया ये जाता है कि आपके ताया की बेटी, आपके चचा की बेटी आपकी बहन है। अब वो वालिदैन को सारी ज़िंदगी लग गई बच्चे को ये समझाते हुए 10 साल का जब वो हुआ है कि जी ये आपकी बहन है, और आपने इस ड्रामे के थ्रू जो है वो शादी को प्रमोट करना शुरू कर दिया छोटी उम्र की। अब बच्चों को ये पता लग गया कि हाँ अगर ये हमारी कज़न है तो हम इससे शादी भी कर सकते हैं। उसके बाद दूसरा इसका नेगेटिव इम्पैक्ट जो साइकोलॉजिकल प्रोसेस इसका चला वो ये था कि आपने इसमें तलाक की प्रमोशन करनी शुरू कर दी। तलाक को प्रमोट करना आपको पता है कि ये सख्त गुनाह है। अकॉर्डिंग टू इस्लाम अगर आप बात करें, अल्लाह ताला ने दुनिया में जो सबसे नापसंदीदा अमल जिसको करार दिया वो तलाक है। तलाक उन सर्कमस्टांसेस में ली जाती है जब दो लोग आपस में एक दूसरे को ना समझ पा रहे हो और दोनों को अपनी जान का ख़तरा हो, और या शौहर बहुत ज़्यादा जुल्म करता हो, मारता हो, देन आप जो है वो ये स्टेप ले सकते हैं। उसमें भी कहा गया, मुफाहमत की बात की गई कि बड़े बैठें आपस में और फिर बैठकर इस मसले को जो है वो हल करें। अगर मुफाहमत की कोई राह निकलती है तो वो निकालें, नहीं तो आप जो है वो फिर जाकर जो है वो खुला या तलाक की तरफ जो है वो जाएँ। लेकिन इस ड्रामे ने साइकोलॉजिकल प्रोसेस जो मेंटल लेवल बच्चों का डिस्टर्ब किया, उसमें जो इनके राइटर हैं, जो इनके डायरेक्टर हैं, मैं इस चीज़ को कंडेम करती हूँ, मुज़म्मत करती हूँ इसकी बेतहाशा कि इस तरह के ड्रामे हमारे माशरे के लिए नासूर बनते जा रहे हैं। क्योंकि हमारी बच्चियों को शुरू में जब हमारी वालदा थी ना, उनको ये सिखाया गया था कि बेटे जिस घर में आपको भेज रहे हैं ना वहाँ से आपने मर के ही निकलना है। ये पहले ख़वातीन जो है वो सिखा के भेजती थी। अब इसका मतलब ये नहीं था कि शौहर जुल्म सितम ज़्यादती करता रहे, मारता रहे, पीटता रहे। डॉक्टर नबीहा, मैं आपकी बात को काट रही हूँ, इस ड्रामे के अंदर भी ये अल्फाज यूज़ किए गए हैं कि मैं अगर शादी करके आई हूँ तो मर के ही निकलूँगी। तो आगे से उसकी बेटी कहती है कि अगर तलाक इतनी बुरी चीज़ होती तो इस्लाम इसकी इजाज़त ना देता। देखिए, इस्लाम ने इसकी इजाज़त बड़ी ही तकलीफ़ से दी है। इस्लाम ने इसकी इजाज़त उन सर्कमस्टांसेस में नहीं दी कि शौहर ने एक थप्पड़ मार दिया तो आप तलाक ले लें, शौहर ने कह दिया तुम्हें काम करना नहीं आता, तुम तो फूहड़ हो, तुम्हारे घर ने तुम्हें कुछ समझा के नहीं भेजा, तुम्हारी माँ ने तुम्हारी तरबियत नहीं की, इस तरह के जुमले आपको सुनने के लिए मिलें। तो इस्लाम ने ये नहीं कहा कि आप तलाक लेके बैठ जाएँ। आजकल तो आप शौहर जो है वो उफ तक कर दे बीवियों को तो वो जो है वो कोर्ट तक पहुँच जाती हैं, वो कहती हैं जी हमें खुला चाहिए, इसके साथ हमने रहना ही नहीं है, ये बदतमीज़ शख्स है। देखिए, गलतियाँ, गुस्सा, कोताहियाँ, आप ऐसा शख्स कहाँ से तलाश करेंगे जो परफेक्ट हो? किसी ना किसी में कोई ना कोई प्रॉब्लम तो होगी। तो इन सब चीज़ों को समझते हुए हमें माशरे में चलना है और साइकोलॉजिकल प्रोसेस को समझना है कि एक शख्स आपको परफेक्ट नहीं मिल सकता। उसकी बुराइयों के साथ जिस वक्त आप कबूल है कबूल है कबूल है कह रहे हैं, उस वक्त आप उसे कबूल कर रहे हैं उसकी बुराइयों के साथ।
उसकी अच्छाइयों के साथ नहीं, आप एक शख्स को उसकी बुराइयों और अच्छाइयों दोनों के साथ कबूल कर रहे हो। तो अगर आप ये कहते हो मरियम कि हमें सिर्फ अच्छा ही शख्स चाहिए, मेरा शौहर ही अच्छा नहीं था, उसने मुझे प्यार ही नहीं दिया। ख़वातीन का एक ये बड़ा पाकिस्तानी प्रॉब्लम है। हालांकि ये शौहर बेचारे सुबह से निकल के शाम तक अपने बच्चों और बीवी को खुश करने के चक्करों में पता नहीं कहाँ कहाँ जलीलो ख्वार हो रहे होते हैं, लेकिन ये चीज़ें औरतें नहीं देखती। आते ही अपने घर की तमाम बातें, चीज़ें और जो है वो सास के मसाइल और झगड़े घर के लेकर बैठ जाएंगी। वो शख्स जो पहले ही थका हारा घर से आया है, वो फिर आके इनको तलाक नहीं देगा या इनके साथ जो है वो ज़िंदगी बसर करने को अपनी प्रॉब्लम नहीं समझेगा। आज भी बेचारा शौहर कहा जाता है पाकिस्तान में शौहरों को, क्यों? बीवियों को बेचारी क्यों नहीं कहा जाता? क्योंकि वो बीवियों के नखरे उठा रहे हैं। एक बात याद रखिएगा, जिस वक्त तक औरत ये नहीं समझेगी कि मर्द उसका निगहबान है, आप देख लें जिन घरों में खुदा न खास्ता कोई ऐसी बेवा ख़वातीन है, तलाक याफ्ता ख़वातीन है, जिनके साथ मर्द का साया नहीं है, मर्द नहीं चल रहा, उन्हें इस माशरे में चलने में कितनी दिक्कत आती है। गैर मर्द उनको किन नज़रों से देखते हैं। खुदा का शुक्र अदा करें कि अगर आपके पास शौहर है, खुदा का शुक्र अदा करें कि अल्लाह ने आपको जो है वो एक निगहबान, एक साहिबान दिया है कि जो आपके हर मुश्किल वक्त में आपके साथ खड़ा होगा। आज आप बड़े आराम से जो है वो अपने शौहर के साथ कहीं भी जा सकती हैं, लेकिन अगर आप अपने बॉयफ्रेंड को लेके जो है वो कहीं पर भी जो है वो फिरेंगी तो क्या लोग इस चीज़ को अच्छा समझेंगे हमारे माशरे में? तो छोटी उम्र की शादियों को प्रमोट करना, एक तो पहले मैं इसको कंडेम करती हूँ। छोटी उम्र की शादियाँ नहीं होनी चाहिए, बच्चियों के जहन पुख्ता नहीं होते। शादी निभाने का अमल है। शादी कोई जो है वो ऐसे नहीं करना कि आप घर बैठे हुए हैं शादी कर लें जी, कोई और काम नहीं है तो शादी कर दो। अक्सर हमारे पाकिस्तान में क्या कहा जाता है, लड़का कुछ नहीं करता, इसकी शादी कर दो, ये शादी के बाद ठीक हो जाएगा। कैसे ठीक हो जाएगा? माँ नहीं ठीक कर पाई, बाप ने ठीक कर पाया, तो आने वाली जो है वो लड़की कैसे, बीवी कैसे ठीक कर लेगी? और फिर यही होता है कि निकम्मे लड़कों की जब शादियां हो जाती हैं, बीवियां उनको ठीक करने की कोशिश करती हैं, उनके आपस में झगड़े चलते हैं, लड़ाइयाँ चलती हैं, फसाद पड़ता है, और फिर वो जो है वो चीज़ की निगलेक्शन शुरू हो जाती है और मियाँ बीवी की बात जो है वो तलाक पे आके ख़त्म हो जाती है। तो ये क्या फ़ायदा ऐसी अपनी बेटियों को जो है वो आपको किसी और घर भेजने का कि जहाँ से आपने उनसे बच्चे पैदा करवा के वापस उनके बच्चे भी पालने हैं और उनको घर में भी रखना है। ज़रा वालिदैन भी इस बात के बारे में सोचें और बाहर वाले भी इस बात के बारे में सोचें और ख़ुद ख़वातीन भी सोचें कि जब आपके बच्चे हो जाए ना तो फिर आप तलाक का नाम भी ना सोचें। चाहे आपके घर में किस किस्म के हालात हों, उनको डील करें, उनके साथ चलें, जब तक आपको अपनी जान का खतरा ना हो तलाक ना लें। सही। डॉक्टर नबीहा, ये ड्रामे के एंड पे हम आएंगे कि उसका एंड किया गया है कि बच्ची पैदा हो गई है, उसे संभाला नहीं जा रहा, तलाक ले लो। स्कूलिंग अपनी कंटिन्यू रखनी है, पढ़ना नहीं जाने दे रहे, तलाक ले लो। घर के अखराजात नहीं पूरे हो पा रहे, तलाक ले लो। घर के काम शाम नहीं कर पा रहे, तलाक ले लो। मियाँ के साथ जो है अपने ड्रीम्स पूरे नहीं कर पा रहे, अलग अलग ड्रीम्स पूरे होंगे, जॉब करना चाहते हैं तो तलाक ले लो। बहुत सी लड़कियां हैं जो घरों में बैठी हुई हैं और जॉब पे वो ऑब्जेक्शन करती हैं कि हमें नौकरी करने दे, मगर गैरत के नाम पे कुछ लोग नहीं करने देते। तो इस चीज़ को कैसे आप समेटेंगी कि इन इश्यूज़ के ऊपर क्या डाइवोर्स होनी चाहिए? और एक वो छोटी बच्ची को वो औरत कहती है, लड़की कहती है कि इसको मैं संभालूंगी, तुम बाहर की कंट्री में जाओ, अपने ख्वाब पूरे करो, हम आपस में राब्ते में रहेंगे, और डाइवोर्स ले लेते हैं और सारी ज़िंदगी जो है बच्ची की परवरिश माँ बाप बन के करेंगे। इसको कैसे आप देख? मैं इसको, मेरा नज़रिया इसमें बहुत ही डिफरेंट है और ये एक इंतहाई गलत अमल है जिसको जो है वो दिखाया गया है। क्योंकि एक खातून को जब बनाया गया ना, एक लड़की को जब बनाया गया, तो सबसे पहले जो है वो अम्मा हवा को ये हुक्म दिया गया, क्योंकि ये रिश्ता जो है वो मियाँ बीवी, दुनिया बनी मियाँ बीवी के रिश्ते पर। इतना बड़ा रिश्ता है ये मियाँ बीवी का, और अल्लाह ने इस रिश्ते को बड़ा पसंदीदा फरमाया है कि अल्लाह का बड़ा पसंदीदा रिश्ता है ये। तो जब अम्मा हवा को मना किया गया कि ये फल नहीं खाना, इससे जो है वो ये होगा, लेकिन उसके बाद क्या हुआ कि गलती हुई और फिर उन्हें ज़मीन पर जो है वो उतारा गया और फिर ये सारा प्रोसेस जो है वो शुरू हुआ, और दुनिया का पहला कत्ल भी जो है वो औरत की वजह से हुआ। ठीक है, तो ये जो सारी सिनेरियोस हमारे माशरे में चल रहे हैं ना, एक औरत को ये समझना होगा कि मर्द आपका निगहबान है, अल्लाह ने उसको आपसे एक दर्जा बड़ा दिया है। सबसे पहले तो औरतें ये समझ लें कि आपके घर में जो आपके शौहर है ना, वो आपके निगहबान है और आपने उनकी इज्जत करनी है। जिस वक्त आप इज्जत और तकरीम के साथ अपने शौहरों से पेश आएंगी ना, आपको वो अच्छे लगने शुरू हो जाएंगे। ये जिन बीवियों को अपने शौहर अच्छे नहीं ना लगते, वो पहले अपने आप को अच्छा करें, वो अपने, और अगर वो बहुत अच्छी हैं और उसके बावजूद भी शौहर का बिहेवियर ठीक नहीं हो रहा, तो आप कुछ वक्त के लिए उनसे जो है वो अलहदगी इख्तियार करें, कुछ वक्त उनको दें, दूरी इख्तियार करके देखें, लेकिन तलाक तक फिर भी ना जाएं। और जो इस ड्रामे में दिखाया गया है ना, ये तो मैं कहती हूँ माशरे का बेड़ा गर्क करने वाली बात है। इसमें जो राइटर है उसने पता नहीं अपनी कौन सी सोच की तकमील के लिए जो है वो ये ड्रामा बना दिया और इस ड्रामे को जो है वो सारे में फैला दिया। एक शख्स की सोच होती है, पूरा माशरा उससे जो है वो बिगाड़ का शिकार हो जाता है। लड़कियाँ अब देखें ना, बच्चियाँ हैं, बच्चे हैं, उनके जहन कच्चे हैं, स्कूल जाने वाले हैं, वो कहेंगे कि हम अभी शादी कर लें, और शादी के बाद अगर उनके साथ भी यही होता है तो आप इसे हर घर का मसला
हिस्सा बनाना चाह रहे हैं। अच्छा, एक और मरियम, आपके चैनल से मैं ये बात करना चाहूँगी कि एक साइलेंट वॉर है, हमारी इक़्तिदार, हमारी सकाफ़त और हमारे रिश्तों को तबाह करने के लिए एक साइलेंट वॉर स्टार्ट हो चुकी है यहाँ पे। और ये साइलेंट वॉर हमारे दुश्मनों की तरफ से है। वो चाहते हैं, उन्हें पता है कि हम अपने रिश्तों की कितनी वैल्यूज़ है, कदर है। आक़ाए दो जहाँ हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिस तरीके से रिश्तों को निभा कर हमें दिखाया, औरत को तकरीम जितनी कुरान पाक ने दी इतनी तो किसी ने दी नहीं, जितना इस्लाम ने औरत को जो है वो मुकाम दिया, किसी और मज़हब में औरत का ये मुकाम ही नहीं है। तो हम इस मुकाम को क्यों नहीं समझती ख़वातीन, और ख़ास तौर पे पाकिस्तानी माशरा और मुसलमान ख़वातीन के जिनके लिए निगहबान और हाकिम बनाए गए उनके शौहर। आप पहले तो ये मान लें कि मर्द जो है ना वो इज़्ज़त के लायक है और आपने उसकी इज़्ज़त करनी है। जब तक आप इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं ना करेंगी, आप शौहर की इज़्ज़त नहीं कर पाएंगी। आप छोटी हैं, बड़ी हैं, जिस लेवल पे भी आपकी शादी हो गई अब हो गई। जो आप जब किसी को इज़्ज़त देते हैं ना, मैं ये मान ही नहीं सकती मरियम कि आप किसी को इज़्ज़त दें और अगला बंदा आपके आगे से जो है वो बेइज्जती करे। आप खुद इस काम में मुलव्विस होते हैं कि आप उसे इज़्ज़त नहीं दे रहे होते, जिसकी वजह से वो आपको पलट के जो है वो बदतमीज़ी से जवाब देता है। अगर आप मुझसे बदतमीज़ी करें और मैं आपसे प्यार से जवाब दूँ, तो क्या एक वक्त नहीं आएगा कि आप खुद भी मुझसे प्यार से बात करना शुरू हो जाएंगी? आपके जहन में ये चीज़ नहीं आएगी? हम क्या करती हैं कि बीवियां जो शौहरों से लड़ना शुरू कर देती हैं, तुमने इस टाइम जो है वो बदतमीज़ी, अच्छा पुराने बात निकाल के ले आती है, तुमने उस टाइम पे बदतमीज़ी की थी, मैं आज तुमसे बदला ले रही हूँ। ये क्या साइकोलॉजिकल प्रोसेस आपने स्टार्ट कर दिया? आपने अल्लाह के अहकाम को माना नहीं। अल्लाह ताला इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से जो है अल्लाह ताला ने कुरान पाक में कहा कि अगर बहुत ज़रूरत हो तो तलाक तक जाओ, वरना तलाक की प्रमोशन ना लगा दो। आज आपने तलाक की प्रमोशन लगा दी ड्रामों के थ्रू। आपने इस ड्रामे में मायरी जो है वो ये दिखा के जी तलाक, अगर आपने कुछ बनना है तो तलाक ले लो, अगर आपसे बच्चे नहीं संभाले जा रहे तो तलाक ले लो। तो भाई सीखो, आप सीखो इस चीज़ को। आपको बच्चे नहीं संभालने आते। अब मेरी जब शादी हुई मुझे बच्चा नहीं संभालना आता था, मेरे शौहर ने मुझे जो है वो कोऑपरेट किया, बच्चे को संभालना सिखाया, उसने मेरे साथ जो चला। हाँ, अगर आपका शौहर कोऑपरेटिव नहीं है, वही बात कि अगर आपका शौहर जो है वो आपके साथ जो है वो अकोमोडेट नहीं कर रहा, आपको आपसे प्यार से बात नहीं करता, आपको जलील करता है, तो फिर भी उसे स्पेस दें, फिर भी आप अपने जो है वो रवैये से उसे ठीक करने की कोशिश करें, लेकिन तलाक की प्रमोशन ना लगाएं। तलाक हमारे इस्लाम में जायज़ ही नहीं है। हाँ, जायज़ उस वक्त है जब कोई आपको अपनी जान का बहुत ही ज़्यादा जो है वो ख़तरा हो, और जिस तरह से ख़वातीन को जला के मार दिया जाता है, या खुदा ना खास्ता शौहर जो है वो बिल्कुल ही कत्ल कर देते हैं बीवियों को, उस लेवल पर आकर तलाक का हुक्म दिया गया है। अदरवाइज़ इससे पहले कोई तलाक नहीं है, और तलाक को अल्लाह ताला ने नापसंदीदा अमल में से जो है वो एक अमल करार दिया है, तो ऐसा ना करें। नाज़रीन, हमारे साथ डॉक्टर नबीहा अली ख़ान मौजूद थी, जो कि माहिर नफ्सियात हैं, और इनकी जो नॉलेज है वो इस हवाले से ये है कि तलाक जो है उसको प्रमोट नहीं करना चाहिए। ऑब्वियसली इस्लाम ने ख़वातीन को बहुत ज़्यादा फैसिलिटेट किया है, और इस्लाम के अंदर हर वो आसाइश है जो औरत चाहती है। तो मेरे भी यही ख्याल है कि अगर नौकरी जो है आपके इन लॉज नहीं करने देते, या आपका शौहर आपके साथ सही तरीके से चल रहा है, तो इन ऑब्जेक्शंस के ऊपर हमें डाइवोर्स नहीं लेनी चाहिए, बल्कि अंडरस्टैंडिंग से चलना चाहिए। ये डॉक्टर नबीहा अली ख़ान ने जो अपना तज़किया दिया है, मेरे लिए बड़ा इंप्रेसिव है कि ऑब्वियसली सोसाइटी जो है वो ख़राब जगह पर जा रही है, बट हमें ही इसको सही करना है। खैर, आप लोग भी अपनी कीमती राय से लाजमी आगाह कीजिएगा कमेंट सेक्शन के अंदर। हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।